दोस्तों, आज की कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि सच्ची जेल से भागने की कहानी है। एक छोटी सी गलती का अंजाम क्या हो सकता है, आज की कहानी में देखेंगे। ये कहानी दोस्तों मोटिवेशन भी देती है कि बुरे समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करने ज़रूर आ सकते हैं। तो बिना देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत टर्की में होती है, जहां बिली नाम का लड़का अपनी बॉडी के साथ ड्रग्स छुपा रहा था। बिली अमेरिका से एज ए टूरिस्ट आया था अपनी गर्लफ्रेंड सूजन के साथ। बिली ने आज सूजन के साथ वापस अमेरिका जाना था। वो काफी डरा हुआ था कि अगर वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा उसे भी नहीं पता। एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, जहां से बिली बच जाता है। वो फिर बेफिक्र हो जाता है और जहाज की तरफ जाने लगता है। लेकिन बिली की किस्मत खराब थी। असल में टर्की में काफी एरोप्लेन हाईजैक हो रहे थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी टाइट की गई थी। एरोप्लेन में चढ़ने से पहले जब पुलिस वाले बिली की तलाशी लेते हैं तो उन्हें ड्रग्स मिल जाते हैं। सूजन बेचारी बिली को दूर से देख रही थी। बिली ने उसे भी नहीं बताया था कि वो ड्रग्स स्मगल करने लगा है। ड्रग्स मिलने के बाद बिली को पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है, जहां उसे काफी देर तक नंगा खड़ा रखा जाता है। पुलिस वाले टर्की में बिली से सवाल पूछते हैं, लेकिन बिली को टर्किश भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। फिर यूएस डिप्लोमेट को बुलाया जाता है, जो बिली से बात करता है और उससे पूछता है कि उसे ड्रग्स दिए किसने थे। बिली उसे बताता है कि उसे आदमी का चेहरा नहीं याद, लेकिन वो कहाँ मिल सकता है ये जरूर पता है। यूएस डिप्लोमेट बिली को ये भी कहता है कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट करेगा तो वो उसकी सजा कम करवाने में मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद बिली उन्हें उस जगह लेके जाता है जहां वो आदमी था जिसने उसे ड्रग्स दिए थे। पुलिस वाले उस आदमी को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन बिली मौका देख के वहां से भागने लगता है। लेकिन पुलिस वाले उसे भी पकड़ लेते हैं। फिर बिली को जेल ले जाया जाता है, जहां पहले उसके बाल काटे जाते हैं। और फिर वहां से एक कैदी रिफ्की, जिसका घर अब जेल ही है, वो बिली को एक गंदे से सेल में बंद करता है। रात ठंड काफी थी। बिली के पास कोई कंबल या चादर नहीं थी। तभी उसे दूसरे सेल से आवाज आती है। दूसरे सेल वाला कैदी बिली को बताता है कि सेल के बाहर कंबल पड़े हैं। अब क्योंकि किसी वजह से बिली का सेल खुला रह गया था, वो उसे कंबल लाने के लिए कहता है। बिली जल्दी दोनों के लिए कंबल ले आता है। लेकिन जब सुबह रिफ्की देखता है कि बिली ने कंबल लिया हुआ है, तो वो वार्डन को इस बारे में बताता है। जिसके बाद बिली को वार्डन उल्टा लटका के उसके पैरों पर बहुत डंडे मारता है, जिसकी वजह से बिली बेहोश हो जाता है। जब बिली को होश आती है तो वो किसी दूसरे सेल में था। वहां वो खड़ा होके चलने लगता है, लेकिन पैरों में जख्म उसे चलने नहीं देते। तभी बिली को दो और कैदी जिमी और एरिक सहारा देते हैं। वो जिमी को उसके सेल से बाहर लेके आते हैं और बताते हैं कि उसे अब इस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जिमी बताता है कि यहाँ छोटे से लेके बड़ी उम्र के हर तरह के बच्चे, बूढ़े, जवान कैदी हैं, जिन्होंने घिनौने अपराध किए हैं। यहाँ किसी पर भी भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। इस जेल में कोई भी आता है तो वो कभी बाहर नहीं जाता। वो फिर बिली से पूछता है कि उसने क्या क्राइम किया, तो बिली बताता है कि वो 2 किलो ड्रग्स अपने देश ले जाता पकड़ा गया। एरिक उसे बताता है कि चाहे 2 किलो हो या 200 किलो, ड्रग्स तो ड्रग्स हैं और इस कंट्री के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जिमी थोड़ा गुस्से वाला था। वो रोज की तरह जानबूझ के किसी से पंगा लेता है और उससे लड़ने लगता है। इधर बिली एरिक से पूछता है, यहाँ किसी कैदी को ड्रग्स के केस में बेल मिली? तो एरिक बताता है कि एक आदमी था जिसने 200 किलो ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो पकड़ा भी गया। लेकिन उसने वकील इतना अच्छा किया था कि उसे बेल मिल गई थी और फिर वो टर्की का बॉर्डर पार करके ग्रीस से होता हुआ अपनी कंट्री चला गया था। बिली, उस वकील का नाम क्या था? एरिक को नाम तो नहीं याद, लेकिन यहाँ एक कैदी था जो पिछले 7 साल से इस जेल में कैद था। एरिक कहता है उसे उस वकील के बारे में जरूर पता होगा। उस कैदी का नाम था मैक्स। मैक्स इतने साल कैद में रहने की वजह से थोड़ा दिमाग से स्लो था। बिली मैक्स से थोड़ी बात करता है और वकील का नाम पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि वकील का नाम यासिल है। इसके बाद दिखाते हैं कि बिली से मिलने उसके पिता आते हैं। बिली के पिता अपने जवान बेटे को किसी और कंट्री की जेल में देख के काफी टूट चुके थे, लेकिन वो बिली को स्ट्रॉन्ग रहने को कहते हैं और ये भी कि वो उसे किसी भी हालत में जेल से छुड़वा के रहेंगे। बिली के पिता के साथ वकील यासिर भी आया था, जिसे बिली के कहने पर उसके पिता ने हायर कर लिया था। फिर मुकदमा चलता है। बिली जज के सामने अपनी पूरी बात रखता है। ऑपोजिट काउंसिल अपना पूरा जोर लगाता है कि बिली को रिहा ना किया जाए, लेकिन जज बिली को 4 साल की सजा सुनाता है। बिली के लिए इतनी सजा भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी।
लेकिन यासिल के अकॉर्डिंग ये सज़ा काफ़ी ठीक थी, क्योंकि जिस हिसाब से कंट्री के रूल्स थे उस हिसाब से बिली को काफ़ी कम सज़ा मिली थी। लेकिन बेचारे बिली को ये समझने में अभी देर लगनी थी। सज़ा सुन के बिली बहुत रोता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ समय बीतने के बाद बिली जेल के वातावरण में घुल मिल जाता है। फिर एक दिन जिमी मैक्स और बिली को जेल का ब्लूप्रिंट दिखाता है, यानी कि जेल का पूरा नक्शा। जिमी को ये नक्शा तब मिला था जब उसने यहाँ काम कर रहे एक आर्किटेक्ट की जान बचाई। उसने खुशी में जिमी को जेल का ब्लूप्रिंट दे दिया था। जिमी दोनों को भागने के दो रास्ते बताता है, एक था अंडरग्राउंड टनल के थ्रू और दूसरा था जेल की ऊंची दीवार पार करके। अंडरग्राउंड जाने के लिए जिमी को दोनों की जरूरत थी, लेकिन मैक्स इसके लिए तैयार नहीं था और बिली की सजा भी सिर्फ 4 साल की थी, जिसकी वजह से वो भी मना कर देता है। तो जिमी गुस्से में अकेला जेल की ऊंची दीवार पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि जिमी को गार्ड्स ने भागने की कोशिश करने की वजह से पकड़ लिया था। जिसके बाद वो जिमी को इतना मारते हैं कि उसकी मरने वाली हालत हो जाती है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है। फिर समय बीतता है। बिली को जेल 1970 में हुई थी और अब लगभग 4 साल बीतने को थे। सजा पूरी होने में सिर्फ 53 दिन बचे थे। बिली काफी खुश था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके ऑपोजिट काउंसिल ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है और फैसला बिली के खिलाफ हुआ। बिली की सजा इंक्रीज करके 4 से 30 साल कर दी गई। फिर जिमी को कोर्ट में दोबारा बुलाया जाता है। जिमी कोर्ट में जज और ऑपोजिट काउंसिल को बहुत बातें सुनाता है। जज कहता है उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो हाई कोर्ट के फैसले को टाल नहीं सकता। बिली के पिता भी आज कोर्ट में आए नहीं थे। अपने बेटे को सारी उम्र की सजा सुनते वो देख नहीं सकते थे। अब बिली की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, वो हार चुका था। लेकिन फिर वो जिमी के बताए दूसरे रास्ते से जेल से भागने का फैसला करता है। मैक्स भी इस बार साथ देने के लिए मान जाता है। फिर तीनों नीचे जाने वाली टनल का रास्ता ढूंढने लगते हैं। थोड़ी कोशिश करने पर इन्हें टनल तक जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर तीनों अगली रात पूरी तैयारी के साथ दीवार की 2 ईंटें निकाल के नीचे टनल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर इन्हें पता चलता है कि टनल आगे से बंद है। इन्हें लगा था कि शायद टनल खुली होगी। बिली दोनों को कहता है कि हमें आज वापस जाना होगा। टनल की दीवार कैसे तोड़नी है इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिर तीनों वापस आ जाते हैं, लेकिन सुबह इफ्की को पता चल जाता है कि किसी ने ईंटें निकाल के जेल से भागने की कोशिश की है। वो वार्डन को बुलाता है। सभी कैदियों को इकट्ठा किया जाता है। अब क्योंकि जिमी पहले भी यहाँ से भागने की वजह से पकड़ा गया था, तो शक उसी पे होने की वजह से उसे दोबारा गार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद जिमी के साथ उन्होंने क्या किया, वो जिंदा भी बच पाया या नहीं, बताया नहीं गया। दूसरी तरफ बिल्ली जिमी का बदला लेना चाहता था। मैक्स उसे बताता है कि इफ्की को पैसों से बहुत प्यार है, अगर उससे बदला लेना है तो उसके पैसों का कुछ करना होगा। मैक्स को ये भी पता था कि इफ्की पैसे रखता कहाँ है। रात इफ्की के सोने के बाद बिली और मैक्स इफ्की के पैसों को जला देते हैं। अगली सुबह अपने पैसों की ऐसी हालत देख के इफ्की पागल हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि किसने उसके साथ ऐसा किया। फिर अगले दिन अचानक से वार्डन सभी की तलाशी लेता है। इफ्की ने चालाकी से मैक्स के रूम में ड्रग्स रखवा दिए थे। वार्डन ड्रग्स पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मैक्स को भी गार्ड्स पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। बिली को पता था कि मैक्स को फंसाने के पीछे इफ्की का हाथ है। गार्ड्स के जाने के बाद बिली इफ्की को बहुत पीटता है और पीट पीट के उसे मार डालता है। इतना सब होने की वजह से बिली की भी मेंटल हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे पागल कैदियों में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर आता है साल 1975। इफ्की को मारने के 7 महीने बाद दिखाते हैं कि बिली अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो बाकी पागल कैदियों की तरह बिहेव करता है। वहाँ मैक्स को भी दिखाया जाता है, लेकिन मैक्स की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बिली की पहचान ही नहीं थी और ना ही बिली को मैक्स की। फिर एक दिन बिली से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड सूजन आती है। सूजन को देख के बिली को सब दोबारा से याद आता है और वो रोने लग जाता है। बिली की इतनी बुरी हालत सूजन से देखी नहीं जाती। वो उसे कहती है कि उसे किसी तरह से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो यहीं मर जाएगा। फिर सूजन उसे एक एल्बम दिखाती है जिसमें बिली के पेरेंट्स की तस्वीरें थी। एल्बम के लास्ट में सूजन उसे इशारा करती है कि इसकी हेल्प से वो बाहर भाग सकता है। सूजन के जाने के बाद बिली एल्बम को लेकर एक एकांत जगह पर जाता है और एल्बम का आखिरी पेज पाड़ के देखता है तो उसमें उसके पिता ने कुछ पैसे भेजे थे, जिनकी हेल्प से बिली जेल से अगर बाहर निकले तो वो घर आ सकता है। बिली उन पैसों को अपने जूते में छुपा लेता है और एक नोट वो वार्डन को देते हुए कहता है कि उसे चर्च में प्रेयर करनी है, उसे वहां ले चलो। वार्डन बिली पर हंसता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बिली को सच में लगा था कि वार्डन उसे सच में चर्च लेके जा रहा है,
लेकिन वार्डन उसे टॉर्चर रूम में लेके जा रहा था। ये देख के बिली बहुत चिल्लाता है। वार्डन उसके साथ टॉर्चर रूम में फिजिकल होने लगता है, लेकिन बिली वार्डन को जोर से धक्का देता है, जिससे वार्डन का सिर वहां लगी हुक में लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। बिली को समझ नहीं लगती कि अब वो क्या करे। तभी उसे आइडिया आता है। वो वार्डन के कपड़े पहन के, सिर पे टोपी पहन के बाहर आता है और सिर झुका के जेल से बाहर की तरफ जाने लगता है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी डर सकता है, लेकिन बिली सिर झुका के चले जाता है और फिर वो आखिरकार जेल से बाहर बिना किसी के नोटिस में आए आ जाता है। बिली के लिए ये सबसे खुशी वाला पल था। इसके बाद बताया जाता है कि बिली टर्की के बॉर्डर से होता हुआ अपने पिता के पैसों की हेल्प से ग्रीस जाता है और फिर वो अपनी कंट्री अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंच के वहां बिली अपने पेरेंट्स और सूजन से मिलता है और यहाँ ये रियल स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।